हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट के बारे में। तो अगर आप लोगों को लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट हुआ है तो इसके लिए होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट यानी एनोस्मिया और एजूसिया, ये क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। मैं वीडियो में आप लोगों को दवाइयों के बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और वीडियो का आप पूरा बेनिफिट उठा सके। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना तो वो भी संभव है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करके रखना है, नोटिफिकेशंस ऑन रखनी है, ताकि मैं जब भी लाइव आती हूँ आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लॉस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया एंड लॉस ऑफ टेस्ट, एजूसिया के बारे में। तो दोस्तों, लॉस ऑफ स्मेल या एनोस्मिया ये क्या होता है, ये कैसे होता है। तो हम लोग कोई भी चीज़ जब हम सूंघते हैं तो हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, और ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है इसमें ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो मदद करती हैं इम्पल्स को ब्रेन तक जाने में, और हम चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं। तो इसी के लिए अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ पक रही है और आप उसको नहीं देख रहे हैं, स्टिल आपको पता होता है कि शायद खीर बन रही है या शायद पिज़्ज़ा बन रहा है या जो भी आपको पसंद है, तो वो इसलिए संभव है क्योंकि जो स्मेल है वो स्मेल आपके ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में जाता है, और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिससे आपका जो स्मेल है उसको आप समझ पाते हैं। तो अगर आपकी स्मेल ब्लंटेड है यानी कि कम हो रही है, या स्मेलिंग पावर खत्म हो गई, एनोस्मिया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इफेक्ट आपका हो रहा है। अब हो सकता है कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं उनका कोई प्रॉब्लम है, या हो सकता है जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन के वजह से आपको लॉस ऑफ स्मेल हुआ तो कुछ टाइम बाद आपको फिर जो स्मेलिंग पावर है वो रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि जो सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाती हैं और आप फिर से चीज़ों को स्मेल कर पाते हैं। अब लॉस ऑफ टेस्ट क्यों होता है? तो हमारी जो जीभ है इसमें टेस्ट बड हैं, और ये जो टेस्ट बड हैं इनकी सहायता से हम टेस्ट कर पाते हैं कौन सी चीज़ नमकीन है, कौन सी मीठी है, कौन सी खट्टी है, कौन सी कड़वी है। तो हम सब लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि हमारे जीभ में टेस्ट बड्स होते हैं जिनका अलग अलग लोकेशन होता है जीभ में, और वहाँ से हम टेस्ट चीज़ों को कर पाते हैं। तो दोस्तों, जो लॉस ऑफ टेस्ट है वो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ स्मेल के साथ रिलेटेड होता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को स्मेल ही नहीं कर पाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि वो क्या चीज़ है, तो हम उसको टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कार्डबोर्ड खा रहे हैं, या अगर चॉकलेट है तो ऐसा लगता है जैसे कि रबड़ खा रहे हैं, क्योंकि उनको जो स्मेल है वो नहीं है, और स्मेल नहीं है इसीलिए टेस्ट भी नहीं है। तो दोस्तों, स्मेल नहीं कर पाना इसको हम एनोस्मिया कहते हैं, टेस्ट नहीं कर पाना इसको हम एजूसिया या डिसजूसिया कहते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम होती है ये क्यों होती है? ये आपको सर्दी जुकाम के साथ हो जाता है, ब्लॉकेज हो गया है, इस वजह से नाक स्टफ्ड अप है, हो सकता है स्मेलिंग पावर कम हो जाए या नहीं स्मेल कर पा रहे हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है तो इसको हम जल्दी कैसे रिकवर कर सकते हैं, या क्या होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं जो आपको लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो आपको एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट में मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है हायोसाइमस।
हायोसाइनस दवा तब देनी है जब आपको लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है, इसके साथ साथ सूखी खांसी है, ड्राई कॉफ है, आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो आपका फोरहेड है, माथे में हमेशा एक भारीपन रहता है और आपका जो पूरा सेंसोरियम है वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है, कन्फ्यूजन है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको सर में भारीपन, फोरहेड में एक भारीपन आपको होता है एंड लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, सूखी खांसी, तो आप हायोसाइनस मेडिसिन कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों इसको 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है, 5-5 गोली दिन में 2 बार या 3 बार आप अपने सिम्टम के अनुसार इसको ले सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी दवा है नैट्रम्योर। अब नैट्रम्योर सर्दी जुकाम की एक बहुत अच्छी दवा। नैट्रम्योर में हम देखते हैं कि आपको जो सर्दी जुकाम हो रहा है इसके साथ साथ जो डिस्चार्ज होगा या तो वो एकदम वाटरी होगा या वो वाइटिश कलर का होगा, सफ़ेद रंग का होगा, जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है इस तरह से आपको डिस्चार्ज होता है। नैट्रम्योर में हम देखते हैं कि आपको पेट की भी तकलीफ हो जाती है, तो आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। नैट्रम्योर का जो सर दर्द होता है वो बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है, ऐसा लगता है कि कोई हथौड़ा सर पे मार रहा हो, इतनी ज़्यादा बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है नैट्रम्योर के अंदर। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है और आपको लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है तो नैट्रम्योर को 30 पोटेंसी में कंसिडर कर सकते हैं। 5-5 गोली दिन में 2 बार या 3 बार आप अपने सिम्टम के अनुसार इसको ले सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हमें तब कंसिडर करना होता है जब आपको नेज़ल ब्लॉकेज होता है, आपका जो नाक है वो बंद हो जाता है, तकलीफ आपको ज़्यादा रात को होती है, तो नाक में से पानी बहता है, एकदम जलन वाला पानी, एक्रे डिस्चार्ज, पर उसके बावजूद भी आपका नाक बंद हो जाता है। रात को आपको ज़्यादा नेज़ल ब्लॉकेज की समस्या होती है। पेशेंट एज सच थोड़े से इरिटेबल होते हैं, इनको स्टिमुलेंट्स बहुत पसंद होता है, चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, बार बार मोशंस आता है, इनएफेक्चुअल डिज़ायर फॉर मोशंस। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, स्पेशली नोज ब्लॉक्ड एट नाइट, तो हम नक्स वोमिका मेडिसिन कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों नक्स वोमिका को भी 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 5-5 गोली दिन में 2 बार या 3 बार आप अपने सिम्टम के अनुसार इसको ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। अब पल्सेटिला हमें तब देना होता है जब सर्दी आपकी राइप हो जाती है, राइप एंड कोल्ड हम इसको कहते हैं। नाक में से जो डिस्चार्ज होता है वो येलोइश ग्रीनिश कलर का एकदम गाढ़ा गाढ़ा बलगम निकलता है, तो ऐसे में हमें पल्सेटिला कंसिडर करना होता है। दोस्तों पल्सेटिला की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम कि पेशेंट का मुंह सूखता रहता है, ड्राइनेस होती है पर पानी की प्यास नहीं लगती, यानी माउथ तो ड्राई है पर पानी पीने की कोई इच्छा या डिज़ायर नहीं है। पल्सेटिला में हम देखते हैं कि जो बॉडी में पेन होता है, कभी कहीं हो रहा है, तो चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, तो दर्द यहाँ वहाँ चेंज करता है अपना पोजीशन, शिफ्टिंग पेन, चेंजिंग पेन, तो ऐसे भी सिम्टम हमें पल्सेटिला में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों पल्सेटिला को भी हमें 30 पोटेंसी में लेनी है। 5-5 गोली दिन में 2 बार या 3 बार सिम्टम के अनुसार। पल्सेटिला हमेशा लेटर स्टेजेस में दिया जाता है, अर्ली स्टेजेस में पल्सेटिला को नहीं दिया जाता। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है सीपिया। अब सीपिया में हम देखते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो एक कंप्लीट एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, शरीर में किसी तरह का ताकत नहीं है, एक वियरीनेस है, टोसिस है, तो ऐसा हम सीपिया में देखते हैं। सीपिया में इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है, नाक में से डिस्चार्ज हो रहा है, ये सब एकदम ड्राई हो गया, बिल्कुल क्रस्ट बन गए हैं, ईजिली निकलते नहीं हैं, नाक में बड़े बड़े क्रस्ट जैसे बने हैं जो कि ड्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा बलगम बनता है जो कि नाक से नहीं निकल पाता, मुंह से निकल रहा है, या पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। एंड पेशेंट चाहे वार्म कमरे में भी है तो भी उसको ठंड लगती है, यानी गर्म कमरे में भी उसको बस ठंड लगती रहती है, क्योंकि बॉडी में एक एनर्जी की कमी है, एक वीकनेस है, एक एग्जॉशन है। तो ऐसे में अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट होता है तो सीपिया मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों सीपिया को भी 30 पोटेंसी में 5-5 गोली दिन में 2 बार या 3 बार आप अपने सिम्टम के अनुसार ले सकते हैं।
तो ये थी दवाइयाँ लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट के लिए होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं हायोसाइमस, नेट्रोम्योर, नक्स वोमिका, पल्सेटिला एंड सीपिया। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया लॉस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया एंड लॉस ऑफ टेस्ट के बारे में, आपने इसको पसंद किया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट के वजह से एक सोशली एक्सेप्टेंस अपना कम समझना या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाना, क्योंकि पेशेंट को जो खाना चाहिए या बॉडी के लिए यूज़फुल है वो खाना नहीं खाते हैं क्योंकि टेस्ट नहीं आता है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी साथ में हो जाना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़रूर वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इंफॉर्मेशन का पूरा बेनिफिट उठा सके। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 7011140022 ये है नंबर मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप का। आप लोगों को इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।